देखिए इस वक्त मैं शहीद स्थल पर हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड ग्रेड के शिक्षक सीकर से चलकर जयपुर पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। तमाम शिक्षक हैं जो है अपनी थर्ड ग्रेड शिक्षक की जो है ट्रांसफर को लेकर और कई इनकी मांगे हैं। लोगों से बातचीत भी करेंगे थर्ड ग्रेड शिक्षकों से कि आखिरकार इनकी जो मांगे हैं वो मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे। मैडम आप कहाँ से चल कर आए और क्या मांगे आपकी? मैं जालोर से आई और हमारी एक ही मांग है ट्रांसफर। मैं जालोर 13 साल हो गए मुझे नौकरी करते हुए और अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। मेरे हस्बैंड ट्रांसफर नहीं हो जालोर से हूँ और वहाँ पे नौकरी कर रही हूँ। 2 जिले से हूँ रहने वाली। जालोर में हो नौकरी जालोर जिले में कर रही हूँ। 2 जिले की रहने वाली हूँ। 13 साल से वहाँ मैं नौकरी कर रही हूँ लेकिन अभी तक ट्रांसफर नहीं कर रही है सरकार। ना तो ट्रांसफर करती है ना कोई पॉलिसी बनाती है। हमारी यही मांग है कि सरकार हमारी मांग पूरी करे और ट्रांसफर करे ताकि हम भी हमारे परिवार के साथ रह सके, सामाजिक कार्यों में शामिल हो सके। किसी कार्य में शामिल नहीं हो पाते, यहाँ तक के गाँव के लोग भी हमें भूल चुके हैं। और भी लोग उनसे बातचीत करते हैं। तमाम शिक्षक हैं जो थर्ड ग्रेड के हैं, यहाँ पहुँचे हैं। कहाँ से आए आप लोग? चूरू से। अच्छा, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जो नई शिक्षा नीति बनी है उसको बंद किया जाए और शिक्षकों के सहयोग से नई शिक्षा नीति बनाई जाए। जो शिक्षा नीति बनी है वो हमारे इसरो के पूर्व चेयरमैन के किशोर रंजन के निर्देशन में बनी है। मैं चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति है वो किसी शिक्षाविद के निर्देशन में आयोग गठित करके बनाई जाए और उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी और अभिभावकों का भला करने के लिए, सार्वजनिक शिक्षा बचाने के लिए शिक्षा नीति का दोबारा से उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री से मिले, क्या कहा उन्होंने? पहले शिक्षा मंत्री जी तुम कोई बात करने का मतलब हमारा दिल नहीं करता कि ऐसे शिक्षा घटिया आज तक मैंने मेरे जीवन में 62 साल की उम्र में नहीं देखा है। जो आदमी जिसको मालूम नहीं कि शिक्षकों को अपने डिपार्टमेंट के कार्मिकों का वो आलोचना करने वाला वो शिक्षा मंत्री के लायक नहीं, उसको हटाना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल इतनी नाराजगी शिक्षा? बिल्कुल नाराजगी है। ऐसा शिक्षा मंत्री हमें नहीं चाहिए। अगर सरकार नहीं हटाए तो उसको हम हटा देंगे। 4 साल के बाद में इस सरकार को उठाएंगे, उसके साथ पहले शिक्षा मंत्री को उठा देंगे। कितनी नाराजगी आपको? पैदल सीकर से चलकर जयपुर? पैदल नहीं, मेरी बहनें जिन्होंने कभी पैदल चलने का अनुभव नहीं था, जिनके छाले पड़ गए। मैं खुद 62 साल की उम्र में एक रिटायर्ड शिक्षक, पैरों में छाले पड़ गए तो उनकी संवेदना नहीं है, संवेदनाहीन शिक्षा मंत्री है वो। अन्यथा पिछली बार हमने जब बीकानेर में धरना दिया था, बीडी कला जी को मैसेज पूछा कि शिक्षक वो बीकानेर से जयपुर के लिए पैदल चल रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी आकर के मिले और तुरंत उन्होंने हमारी मांगों को स्वीकार किया और उस धरने को समाप्त करवाया। तो ऐसे आज शिक्षा मंत्री यहाँ पर हैं जयपुर के अंदर और शिक्षकों से क्यों नहीं मिल रहे? लोकतंत्र के अंदर हम कोई हमारे व्यक्तिगत हित के लिए बात नहीं कर रहे हैं, सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए यहाँ आए हैं। गरीब और मजदूर वर्ग के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा हासिल कैसे है उसके लिए बचाने के लिए आए हैं। तो क्यों नहीं मिल रहे हैं? मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। शिक्षा मंत्री को मिलना चाहिए, शिक्षा अधिकारियों को मिलना चाहिए और जो जनप्रतिनिधि उनको मिलना चाहिए। ऐसी निठल्ली और निकम्मी पर्ची सरकार है, उससे हमें कोई आशा नहीं है। धन्यवाद। सरकार को बनाने में बिगाड़ने में जो शिक्षक है बड़ी भूमिका निभाते हैं। शिक्षक के भूमिका के शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज को जागृत करने वाला है और जहाँ समाज के हित में जो व्यक्ति या जो सरकार चलती है उसको बदलने का काम हम करते हैं। देखिए शिक्षकों में नाराजगी है, वो पहुंचे हैं, शिक्षा मंत्री के खिलाफ नाराजगी है। हमारे साथ ही बहने भी है। आप कहाँ से आए हो? हम कुचामन से आए हैं। हाँ जी, हमारी मांगे है कि डीपीसी नहीं हो रही कई वर्षों से और ट्रांसफर नहीं हो रहे, थर्ड ग्रेड के रुके हुए हैं, कर भी नहीं रहे और ना कोई पॉलिसी बना रहे हैं। बस कि बनाएंगे करेंगे, हर साल ये ऐसे चलाए जा रहे हैं। तो इस वजह से आना पड़ा आज यहाँ पे। अच्छा, कब कितने टाइम हो गया आपको सरकारी नौकरी थर्ड ग्रेड टीचर में? मुझे 17 साल हो गए सर। 17 साल से नौकरी कर रहे हो? हाँ। अभी ट्रांसफर हुआ नहीं? कहाँ? बीच में हुए जब मुझे जरूरत नहीं थी। अब जरूरत है, 7-8 साल से तो बंद। पिछली सरकार से भी मांग की थी आप लोगों ने, पिछली सरकार में? हाँ। तो इसके अलावा और मांगे भी हैं ट्रांसफर के अलावा? बहुत सारी है। कौन सी ऐसी मांग है? डीपीसी की मांग है सर हमारी। डीपीसी जी, जो 5 साल से नहीं हो रही है। नहीं हो रही है जी। तो डीपीसी की जाए और थर्ड ग्रेड से सेकंड
सेकंड ग्रेड की डीपीसी रुकी हुई है, वो हो ही नहीं रही है 5 साल से। हमारे स्टाफ में 2 मैडम हैं, तो वो डीपीसी के चक्कर में उन्होंने पैसे देके भी ट्रांसफर नहीं कराया। ट्रांसफर पॉलिसी तो है नहीं, यूँ ट्रांसफर पैसे देके होता, तो वो इस चक्कर में है कि पहले जयपुर आ जाएंगी तो उनकी सीनियरिटी लैप्स हो जाएगी। और ये नई शिक्षा नीति का विरोध है। हाँ बिल्कुल सर, उसमें क्या कमियां हैं? सर उसमें तो सारी कमियां ही कमियां हैं। उस अगर नई ये एजुकेशन पॉलिसी लागू होएगी तो उसमें हम बहुत ज्यादा टीचर्स को बांधा जा रहा है। गांव वाले जो ये नेता है उनकी हमें कहना मानना पड़ेगा, हमारा इंक्रीमेंट ही उनके कहने से ही लगेगा, तो वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। और बच्चों के हित में भी नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं दिया जा रहा है। सारे दिन हम मोबाइल पे लगो रहो या कुछ एक्स्ट्रा काम करते रहो, बच्चों को पढ़ाना नहीं है। गवर्नमेंट ये चाह रही है एजुकेशन को खत्म कर दो। जो आपका जो है प्रमोशन का एक वो है एसएलपी सरकार ने दायर कर रखा, उससे रुका हुआ, उससे भी कहीं प्रभावित हो। सर वो रुका हुआ है तो उसकी सुनवाई करो ना। ये जो एडिशनल सब्जेक्ट करके आ गए वो लोग, तो उसकी सुनवाई करके क्लियर तो करो, या जो उनको नहीं दे रहे हो तो मत दो। जो वाजिब लोग हैं उनको तो 2 डीपीसी उनकी क्यों नहीं हो रही है? हमारे साथ वाले लेक्चरर बन गए और अभी हम 3rd ग्रेड में ही हैं, तो हमारा बहुत नुकसान हो रहा है इससे। कई तो बेचारे रिटायर ही हो गए इंतजार करते करते, इसलिए हमें डीपीसी की सख्त जरूरत है सर। तो देखिए ये 3rd ग्रेड के शिक्षक हैं, लगातार इनकी मांग है, भारी संख्या में आज ये पहुंचे, शिक्षा मंत्री से मांग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री के खिलाफ लगातार इनका यहाँ पर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को हटा देना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पिछली सरकार इस सरकार में मांग कर रहे हैं कि उनका ट्रांसफर हो, नहीं हुआ, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम सरकार को झुका देंगे या अगर उन्होंने हमारी मांगों को नहीं मांगा। भारी संख्या में महिलाएं भी है, सीकर से चलकर जयपुर तक पहुंची है, पैदल चली है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और अपनी मांग को लेकर अड़े गए। अब देखना है सरकार क्या कोई फैसला ट्रांसफर पर लेती है। 3rd ग्रेड के शिक्षक लंबे समय से मांग कर रहे थे। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।